अगर हिंदू के पास अपना बोर्ड नहीं है तो वो भी अपना बोर्ड बना ले भाई, उनको भी बोर्ड दो भाई। क्यों? हम उनके साथ है, हम उनके साथ है, बना ले अपना बोर्ड। तो सरकार का एक ही काम रहेगा, सरकार का एक ही काम है कि रोजगार देना। एक और सवाल उठता है, कई जो हिंदू हैं उनकी जमीन पे भी दावा कर दिया जाता है, जैसे कर्नाटक में गांव है 1400 साल पुराना है, उस पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि जमीन है ना, अगर हिंदू की है या मुसलमान की है, हक है। अगर उसकी जमीन है भाई उसको वापस दो। के पास, मुस्लिम के पास अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं है, खूब ज़मीन जायदाद है, कोई किसी का वो नहीं चाहिए हमें। हम हमारे मज़हब के हिसाब से रहेंगे और हमारे मज़हब के बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए। बिल वापस नहीं लेगी सरकार तो क्या करेंगे आप? प्रदर्शन करेंगे। आप आए थे 17 मार्च को जब जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ था, तो आप आए थे? मैं आया था 17 मार्च को भी, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मेरी जान देने को कुर्बान करूँगा इस बिल के खातिर। बिल लाना नहीं चाहिए, वरना इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। बिल्कुल सड़कों पे आएंगे मुस्लिम, इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे भले कुछ भी हो। आप सड़कों पे आ जाएंगे? बिल्कुल सड़कों पे आएंगे, बिल्कुल कुर्बान, लाखों कुर्बान देने को तैयार है इस बिल के खातिर में। हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। चलो मुगल तो मर गए, वो तो चले गए, इस जमीन के अंदर चले गए, वो तो बाहर नहीं लेके गए। जितनी भी जायदाद उन लोगों ने, बोलते हैं कि लूट लिया उन लोगों ने, वो तो सारी यहीं पे है। हाँ, वो बाहर से ही आए थे। अच्छा, बाहर से आए थे। तो अगर हम अंग्रेजों की बात कोई क्यों नहीं करता है? अंग्रेज नहीं आए थे बाहर। हाँ, 200 साल तक उन लोगों ने हुकूमत करी, उनकी कोई बात नहीं करेगा। खाली मुसलमान और हिंदू के बीच में ये दो मैं ऐसी कोई दरार वाली बात नहीं कर रही हूँ। देखिए ये पॉलिटिशियन होती है ना, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, इनकी सोच शुरू होती है। आप बताएंगे कौन सा एक हॉस्पिटल है जो वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है? कौन सी बहुत सारे एक नाम बताइए मुझे। चलो ठीक है, मैं एक नाम बताइए मुझे। आप जर्नलिस्ट हो ना, तो आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ, एक नाम, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में नहीं पढ़ा है। मैंने एक मिनट मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। कैसे आप समाज में आ रहे हो, लोगों से वही तो मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप ही से तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे कौन सा हॉस्पिटल है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप बता दीजिए। एक मिनट, ये जो जामा मस्जिद है ये किसके अंडर में? किसके अंडर में? वक्फ बोर्ड। और ये जो जमीन है ये किसके अंडर में? वक्फ बोर्ड। तो यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं, ये क्या कारोबार नहीं कर रहे हैं? ये कारोबार नहीं कर रहे हैं, कारोबार नहीं कर रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल की एक बात, अगर ये यहाँ पे मजदूरी कर रहा है, घर जा रहा है, अगर 200-300 रुपए 500 रुपए कमा रहा है, अपनी फैमिली को नहीं पाल रहा है, तो वो कहाँ से? जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को जगह देनी चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, मगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे ये बैठे हुए हैं यहाँ पे और काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, तो वो कौन बोलेगा? अब एक बात, यहाँ पे रेड फूट है। हाँ, रेड फूट की अब जितना टाइम हो गया, वक्फ बोर्ड जितना टाइम हो गया, और मुगल जब तक आ गए, चलो मुगल तो मर गए, वो तो चले गए, इस ज़मीन के अंदर चले गए, वो तो बाहर नहीं लेके गए। जितनी भी जायदाद उन लोगों ने, बोलते हैं कि लूट लिया उन लोगों ने, वो तो सारी यहीं पे है। हाँ, वो बाहर से ही आए थे। अच्छा, बाहर से आए थे। तो अगर हम अंग्रेजों की बात कोई क्यों नहीं करता है? अंग्रेज नहीं आए थे बाहर। हाँ, 200 साल तक उन लोगों ने हुकूमत करी, उनकी कोई बात नहीं करेगा। खाली मुसलमान और हिंदू के बीच में ये दो मैं ऐसी कोई दरार वाली बात नहीं कर रही हूँ। देखिए ये पॉलिटिशियन होती है ना, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, इनकी सोच शुरू होती है। क्या होती है? हम आम आदमी है, तो आम आदमी हमेशा, वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो साईं हो, हमेशा पिसता रहता है। अच्छा, एक और सवाल उठता है, कई जो हिंदू हैं उनकी जमीन पे भी दावा कर दिया जाता है, जैसे कर्नाटक में गांव है 1400 साल पुराना है, उस पे भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि जमीन है ना, अगर हिंदू की है या मुसलमान की है, हक है। अगर उसकी जमीन है भाई उसको वापस दो, अगर मुसलमान की जमीन है उसको वापस दो। इसीलिए सरकार है वो संशोधन करने की बात कर रही है। यहाँ पे एक में, जहाँ जैसे टेम्पल्स होते हैं ना, टेम्पल ट्रस्ट होते हैं ना, उनकी अपनी ज़मीन होती है, उनके अपने हक होते हैं। चलो वक्फ बोर्ड है, अगर हिंदू के पास अपना बोर्ड नहीं है तो वो भी अपना बोर्ड बना ले भाई, उनको भी बोर्ड दो भाई। क्यों? हम उनके साथ है, बना ले अपना बोर्ड। तो सरकार का एक ही काम रहेगा, कि रोजगार देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, लोग देश को तरक्की के सामने आगे बढ़ाना। मंदिरों की बात की, मंदिरों से मेरी बात सुनिए। अभी अमेरिका हमसे बहुत आगे हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, जितने भी लोग, इंडिया के बहुत सारे लोग अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमारी सोच, जो परसों एस्ट्रोनॉट जो वहाँ से स्पेस से वापस आई, वो भी एक इंडियन है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँची? हाँ, तो
तो सोच तो देखो ना, हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है, हमें पास्ट से जो हमारी हिस्ट्री है उससे लेसन लेना है। जाने की बात की तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। अभी इन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन करती है सरकार तो कुर्बानी देंगे, प्रदर्शन करेंगे, इससे आगजनी नहीं होगी। एक मिनट, अगर आपके घर पे कोई कब्जा करेगा, आपके घर पे कोई कब्जा करेगा, आप क्या करोगे? आप माथा नहीं तोड़ोगे अपना? हाँ, तो ये तो सोचने वाली बात है। ये एक देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी अलग अलग ये कम्युनिटी है, तो अलग अलग एक रूल्स होते हैं। इस्लाम के अलग रूल्स है, हिंदुइज्म के अलग रूल्स है, सिख के अलग रूल्स है, हर किसी के अलग रूल्स है। तो अगर हम अपने रूल्स पे नहीं चलेंगे तो हमारा इस्लाम में रहना क्या फ़ायदा? हम तो उससे बेहतर है डूब के मर जाना। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचारी की बातें भी सामने आती है। कई बार लोग वो कहते हैं जमीन बेच देते हैं उसी को। आपकी बात सही है। देखो, ये वक्फ बोर्ड है ना, यहाँ पे जामा मस्जिद है, ये सारी मस्जिद, मिसाल की जितनी भी सारी मस्जिदें हैं उनका लाइक इट्स अ किंग। जो ये मस्जिद है, किंग है सब मस्जिदों की, ये जामा मस्जिद है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग मुसलमान आते हैं, ठीक है, मुसलमानों की मस्जिद है ना। मैंने कुरान में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है कि मस्जिद इतनी साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पे अदब से आना चाहिए। कल मैं जब गया तो वहाँ पे एक कूड़ा कचरा तरीके का वो कूड़ा, जैसे मिसाल के तौर पे जानवरों की तरह इंसान खाता रहता है, पीता रहता है, वैसे उस तरीके से आप। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हम हैं, आप हो, आप मीडिया हो, आपकी वॉइस हर किसी के एक पिलर हो। आपकी वॉइस पहुंचेगी दुनिया के हर किसी कोने में पहुंचेगी। आप अगर सही जानकारी, कैमरा लेके जाते तो हमें मस्जिद के अंदर घुसने देंगे? आप नहीं जा सकते हो, मगर वो भैया जा सकता है। हो रहा है इसमें कई लोगों के जो है चीज़ें सही होंगी, जो वक्फ बोर्ड में जो ज़मीनें लगातार जो हिंदुओं की भी है और कई मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भी ज़मीन, वो कहते हैं कि हिंदू की कहाँ पे ज़मीन है? कर्नाटक में एक गांव है, कर्नाटक में एक गांव है, 1400 साल पुराना है वो। कर्नाटक में उनकी ज़मीन है, लगभग इस्लाम आया है। अगर उन लोगों ने ज़मीन ली है तो भाई मैं भी उसके साथ हूँ, उनको वापस दियो अपनी ज़मीन तो वापस। बट अगर अब दूसरी तो सरकार नहीं, उसके लिए भी हमें वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। उस जमीन को लेने के लिए भी हमें वक्फ बोर्ड पे जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार है वो संशोधन करने की बात कर रही है ताकि लोग हैं वो न्याय के साथ अपनी जमीन को ले सके। ये बिल है ना, ये इसलिए बिल है कि जो जब एक डिफेंस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, एक गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा, तीसरे नंबर पे मुसलमान वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। 8.1 लाख से ज़्यादा मिसाल के तौर पर ज़मीन 9 लाख एकड़ है, ऐसा कुछ 8.5 लाख ऐसा कुछ है। तो ये क्या है कि मिसाल के तौर पर जैसे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी ना उसको बेचा गया, प्राइवेटाइज किया गया। अब सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाएगा ना तो मुसलमान बेचारे वो तो पहले से ही भाई ख़त्म हो गए, क्योंकि वो अगर कल मस्जिद में खत्म हो गए। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सोचने वाली बात है। अगर वो कल मस्जिद में जाएगा, उसको बोलेगा भाई ये मस्जिद गवर्नमेंट की है, तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तुम निकल जाओ भाई। कैसी बात कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड में लिखा हुआ है, वो बिल लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़िए, वक्फ बोर्ड पढ़िए, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जितनी वक्फ बोर्ड वो गवर्नमेंट के अंदर जाएगा, वो गवर्नमेंट उसके अंदर जाएगा। आपने मंदिर की बात की थी कि मेरी बात सुनिए, मैं कश्मीर से आता हूँ, मैं कश्मीर से आता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी मंदिर है ना हमारे सर के ताज है। मेरे घर के पास मंदिर है, वहाँ पे कोई पूजा करने नहीं आता है। वहाँ पे मुसलमान पर डे जुमा के दिन वो उसकी सफाई करता है, ईच ऑफ एवरीथिंग करता है। मगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। मगर भाई अगर आप हिंदू और मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपस में अच्छी तरीके से रह रहा हूँ, मुझे कोई बात नहीं। भाई मीडिया का सबसे ज़्यादा जो रोल है ना प्रोपागेंडा फैलाना हिंदू मुस्लिम का। जब कैसे आप बताएंगे मीडिया का कैसे? अब मुझे एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, भाई ये मुस्लिम ये हिंदू इसने हाथ जोड़ के अपने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करवाया। उस टाइम आज़ादी की बात की, उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर जो ये कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, ये अच्छी बातें नहीं है। कैसे टारगेट किया जा रहा है, मैं समझ सकती हूँ थोड़ा? ये बिल वगैरह ला के नए बिल ला रही हैं लोग। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वक्फ बोर्ड में, इसको कम करने के लिए सरकार लेके आ रही है। आपको किसने बता दिया कि इसमें मस्जिदों पे कब्जा करने के लिए, मदरसों पे कब्जा करने के लिए सरकार ये बिल लेके आई? तो ये गलत कर रहे हैं ये लोग। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये अपने मदरसे मस्जिदों पे आ जाने वाली बात है। अच्छा, आपने संशोधन के बारे में पढ़ा? संशोधन क्या करने की बात कर रही है सरकार, क्या चेंज करने की बात कर रही है इसमें? मदरसे मस्जिदों को ख़त्म करने की बात कर रही है बस। इनका लिखा है ऐसा, उन्होंने ये कहा है कि संशोधन इसलिए कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार होता है वक्फ बोर्ड में, भ्रष्टाचार होता है इसमें, जो 9 लाख एकड़ ज़मीन है
उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लगातार जो ज़मीनें उनको बेचा भी जा रहा है इसी वक्फ बोर्ड के द्वारा। कई लोग जो इसमें बैठे हुए हैं वो भी, और संशोधन इसलिए होगा क्योंकि जो डीएम है वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं इसमें, अगर किसी की ज़मीन वो की जाती है, और कुछ मुस्लिम समाज की महिलाएं उनको भी शामिल किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़मीनें नहीं बेच रहा है, कोई ज़मीनें नहीं बेच रहा है। ये तो बस खाली एक फालतू की बात है। ये चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं ये चीज़, ये मस्जिद में ही क्यों करते हैं ये लोग ये चीज़ को? ये चीज़ समझ में हमारे बिल्कुल नहीं आती है। भाई मंदिर मस्जिद सबके लिए एक सम्मान चीज़ है, तो मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जाता है? नए नए बिल आपसे यही सवाल करना चाह रही हूँ कि टारगेट कैसे किया जा रहा है, एक बार मुझे बताएंगे किसने ऐसा कहा कि टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि इसमें तो संशोधन करने की बात हो रही है जिसके तहत आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। जो नीचे तबके के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए ही चीज़ें हैं वो की जाएंगी, फ़ायदा होगा उनको। क्या क्या फ़ायदा होगा आप मुझे बताइए इस चीज़ से, इस बिल में क्या फ़ायदा है? देखिए ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको ज़मीन है, वो अगर ज़रूरत है वो दिलाई जाएगी। साथ सबके पास, मुस्लिम के पास अल्लाह का शुक्र है, कोई कमी नहीं है, खूब ज़मीन जायदाद है, कोई किसी का वो नहीं चाहिए हमें। हम हमारे मज़हब के हिसाब से रहेंगे और हमारे मज़हब के बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए। तो आपको लग रहा है कि सरकार है वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी कर रही है? हाँ, तो ये चीज़ गलत कर रहे हैं ना ये लोग। मुसलमान सीधे खामोशी से बैठा हुआ है, इसको परेशान किया जा रहा है, तो इसको बिल को ख़त्म करना चाहिए। बिल लाना नहीं चाहिए, वरना नहीं चाहिए, बिल लाना नहीं चाहिए, वरना इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। बिल्कुल सड़कों पे आएंगे मुस्लिम, इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे भले कुछ भी हो। आप सड़कों पे आ जाएंगे? बिल्कुल सड़कों पे आएंगे। जमा मस्जिद पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे, वो कह रहे थे कुर्बानी भी दे दे। बिल्कुल कुर्बान, लाखों कुर्बान देने को तैयार है इस बिल के खातिर में। हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, कितना ही कुछ भी हो, बिल को पास। भी कहेंगे हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सिख बोर्ड चाहिए, ईसाई बोर्ड चाहिए। जो आपके धर्म के हिसाब से वो अपना अच्छा लगता है वो आप करिए, हमें हमारा जो धर्म के हिसाब से अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो 57 मुस्लिम कंट्री हैं उसमें क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड? ये अलग कंट्री है, अलग कंट्री से अपन को कोई ताल्लुक़ात नहीं है, अपन को इंडिया से मतलब है। अपनी इंडिया में जो है वो उस हिसाब से ही रहेगा। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की बातें वो लगातार सामने आती हैं। कई जो हिंदू लोग हैं उनकी ज़मीन पे भी दावा कर दिया जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दावा नहीं करता। कर्नाटक में एक गांव है, 14 साल पुराना है, 1400 साल पुराना है वो। उस गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन। देखो जो वो कर रहे हैं, वो जो लोग गलत कर रहे हैं, जो चीज़ है उस चीज़ को वहीं रहने दो, चाहे उसमें मुस्लिम हो गलत या हिंदू हो गलत। तो यही तो कह रही है कि सरकार इस तरीके से जो वक्फ बोर्ड करता है कि किसी के भी ज़मीन पे, हिंदू हो मुस्लिम हो, उनकी ज़मीन पे दावा कर देता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो इसीलिए संशोधन कर रही है ताकि उनके लिए न्याय हो सके। क्योंकि वक्फ बोर्ड में जब वक्फ बोर्ड के लोग जब ज़मीन पे दावा कर देते हैं तो वक्फ बोर्ड के लिए कहीं पर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, पुलिस में FIR दर्ज नहीं करा सकते हैं। इसीलिए संशोधन कर रही है ताकि इसमें जो जिला अध्यक्ष हैं, मतलब जिला अधिकारी हैं, उनका भी हस्तक्षेप हो और देखा जाए कि ज़मीन किसकी सही है, गलत है, किस तरीके से ली गई। ऐसा कुछ संशोधन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बस नाजायज़ परेशान कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, गलत सोच है। अपने हिसाब से रहिए, कोई ऐसा वो कुछ नहीं है। तो अगर ये बिल वापस नहीं लेगी सरकार तो क्या करेंगे आप? प्रदर्शन करेंगे। आप आए थे 17 मार्च को जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था, तो आप आए थे? मैं आया था 17 मार्च को भी, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मेरी जान देने को कुर्बान करूँगा इस बिल के खातिर। इसके लिए आप जान दे देंगे? बिल्कुल जान देने को तैयार हूँ। और आपके जैसे लोग और भी सैकड़ों लोग हैं, सब आएंगे।